हमने कहा भैया आप ऐसे करो, अब वापस ही ले चलो, क्योंकि बात ऐसे है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਸਾਡੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। वो जब कच्चे पुल धीरे धीरे हमारी तरफ आने लगा, जैसे खिसकने लगा हम कह सकते हैं जी, या तो उसकी रस्सी ਬਸ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲ ਆਇਆ, ਪੁਲ ਨੇ ਅੱਧਾ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਨਾव ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਭ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ये सब डिग गया। मेरे अकॉर्डिंग तो भैया उनकी थी जो पुल उनके हाथ में कंट्रोल नहीं था। पहली बात, अगर इंस्ट्रक्शन चल रही है तो उधर रास्ता बंद होना चाहिए। अंदर बाहर होंदे रहे। अच्छा जी। जेड़े बेचारे बोर्ड के थल्ले सी वो सर्वाइव नहीं कर पाए। जो 10 लोग हमने ढूंढे हैं वो भी हमने ही ढूंढे और हमने ही उठाए हैं, मैंने खुद उठाए हैं। वो एक रील देखी सी कि अगर कभी भी इदा का कोई हादसा हो जाता है तो अपने आप बचाने का तरीका होता है कि अपनी साह बंद कर लो, मुंह ना खोलो, हाथ सीधे करके पैर चला लो। पहले तो आधा पौना घंटा तो आया ही नहीं जी। 108 पे फ़ोन कर हम 112 से फिर बैक कॉल आई। उसके बाद जब आए तो वो साइड पे खड़े रहे। तब तक तो हम 10 बॉडी बाहर निकाल चुके। हर साल वृंदावन बस यात्रा लेके आते हैं। इस बार हम 2, हर बार वैसे तो 2 ही होती है, इस बार हम 2 बस यात्रा लेके आए थे। और पहला दिन हमारा जो था शेड्यूल वो ऐसा था कि पहले दिन वृंदावन भ्रमण करेंगे सभी लोग अपना जी। पहले दिन उनको वहाँ दे दिया था वृंदावन। और सुबह नाश्ता करवाने के बाद हम लोग करीब 1 बजे अपने जो मेंबर हैं वो निकले बाहर। हमने सोचा चलो यमुना जी दर्शन करके यमुना जी, उसके बाद हम मंदिर में जाएंगे। जब हम यमुना जी गए तो रास्ते में श्रृंगार हमने अपनी फैमिली को फ़ोन किया कि आप कहाँ हो। वो पहले मंदिर जा गए हुए, कहते हम निधिवन के पास हैं। तो हमने उनको श्रृंगार घाट पे बुला लिया। श्रृंगार घाट से हम सभी फैमिली और हमारे मेंबर नाव से जा रहे थे देवरा बाबा की समाधि पर। देवरा बाबा की समाधि पर जाने के लिए हमारी नाव में थे तकरीबन 25 से 30 लोग थे। और उसमें क्या था भी, वो जो देवरा बाबा की समाधि है, वो जो कच्चा जहाँ इंस्ट्रक्शन चल रही है ना जी, कच्चा पुल जहाँ बना हुआ है, कच्चा पुल के पास जाके जब हमारी दाऊ नाव वाला कहता भी ये नाव बड़ी है, निकलेगी नहीं नीचे से, मैं छोटी नाव मंगवा लेता हूँ, उसमें शिफ्ट करके हम आगे चलेंगे। तो उस टाइम हमने देखा 247 हो चुके थे। हमने कहा भैया आप ऐसे, उसने छोटी नाव मंगवा भी ली जी, 4 लोग उसमें शिफ्ट हो भी चुके थे जी। हमने कहा भैया आप ऐसे करो, अब वापस ही ले चलो, क्योंकि बात ऐसे है कि हमको 3:30 4 बजे लंच भी देना है उनको तैयार करके, अब वापस ले लो। और इतनी दौरान जो बातचीत कर रहे थे हम, तो उन्होंने एक बार नाव घुमा भी ली और हम वापस के लिए चलने लगे। और उधर से मैंने अपनी आंखों से देखा, दोनों तरफ रस्सी बंधी हुई थी जेसीबी के जी, दोनों घाट पे, दोनों किनारों पर, वो पुल पे, कच्चे पुल के साथ। वो जब कच्चे पुल धीरे धीरे हमारी तरफ आने लगा, जैसे खिसकने लगा हम कह सकते हैं जी। या तो उसकी रस्सी खोल दी गई, या जेसीबी से वो सही कर रहे थे, उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, वो क्या हुआ मुझे नहीं पता। वो हमारी तरफ धीरे धीरे आने लगा जी। हमारे नाव वाले भैया ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की और नाव भगाने की कोशिश की। भाई इधर वो अपनी तरफ वापस आ रहे हैं और उधर से जो पुल है वो हमारी तरफ आ रहा है। एक बार नाव बंद हो गई उसके बीच, उसने दोबारा स्टार्ट की फटाफट, और वो जो पुल था वो हमारी और तेज़ हो गया आने में। वो आके एकदम से हमारी नाव के बीच टकरा गए और हमारी नाव बिल्कुल नीचे दब गई, उसमें पानी भर गया। और जितने भी थे 28 से 30 लोग, सभी यमुना जी में पानी में गिर गए, किसी का कुछ नहीं पता लगा। फिर जैसे जैसे जिसने सर्वाइव किया ऊपर आए तो वो रिकवर हो रहे थे। बाकी कई लोग तो, कई क्या 8 से 10 लोग तो 10 लोग तो हो ही गए हैं डेड। तो बॉडी उनकी ऊपर आ गई थी, हमने फटाफट वो बाहर निकाल ली। अभी 6 लोग अभी भी मिसिंग हैं। उनमें कौन कौन लोग नाम है उनका जी, मनिक टंडन, पंकज मल्होत्रा, एक है जी ऋषभ शर्मा, एक है जी अपना यश पल्ला, और एक है जी मोनिका, और एक है जी अपना गुड्डू। ये 6 लोग अभी भी मिस हैं। 5 लोग हमारे ये हॉस्पिटल में दाखिल हैं जी। उनकी कैसी हालत है? 3 लोग ठीक है जी, स्टेबल हैं। 2 लोग आईसीयू में हैं, श्वेत और उसके मदर। यहाँ पे सुविधा कैसी मिल रही है प्रशासन के द्वारा? जो मेरे मदर हैं वो भी इन 3 लोगों में से ही हैं। यहाँ सुविधा कैसी मिल रही है आप लोगों को?
भैया अपनी तरफ से प्रशासन तो कर रहा है, हेल्प जितनी हो सकती है अपनी तरफ से बिल्कुल कर रहे हैं, पर मेन बात ये है जो उनकी लापरवाही थी, उनकी लापरवाही के कारण आज कई घर उजड़ गए। अभी तक किसकी लापरवाही मानते हैं मेन इसमें? मेरे अकॉर्डिंग तो भैया उनकी थी, जो पुल उनके हाथ में कंट्रोल नहीं था। पहली बात, अगर इंस्ट्रक्शन चल रही है तो उधर रास्ता बंद होना चाहिए। आप उसमें जाने मौजूद क्यों थे? दे रहे हो? आप उसमें मौजूद आप थे? नाव में मौजूद थे? कहाँ थे आप मैं जब? नाव में मौजूद था भैया। तो आप मैं कैसे डूब बचे? गया था। आप कैसे बचे, किस तरह पहले से? मैंने एक अपनी तरफ से कोशिश की ऊपर हाथ, पहले एक बार मैं ऊपर आ गया, फिर नीचे चला गया जी। उसके बाद ऊपर आने से मैंने नाव को हाथ डल गया एक बड़ी को, फिर बांस के जरिए से मैं ऊपर पहुंच गया। और उसके बाद बात ये है भी, अगर जो कोई लोग कह रहे हैं कि ओवरलोड होने की वजह से ये हुआ, जी। ओवरलोड होने की वजह से अगर ये होता तो श्रृंगार घाट से वो कच्चे पुल तक जाते हुए भी हो सकता था। आप 25-30 लोग बता, वापस तरफ भी वो सही चल रहे थे। जो भी हुआ तो वो तो हुआ, तो उसके हिट करने उस से समय ना। आप कीर्तन कर रहे थे सब लोग? कीर्तन हम 2:45 पे कीर्तन कर रहे थे, तभी वो नाव मंगवा रहा था दूसरी छोटे वाली। हमने कहा नहीं जाना, आप वापस मुड़ो। उसी दौरान ये तो घटना। आपका एक जिस तरह वीडियो से भी वायरल हुआ है जिसमें राधे राधे कर रहे हैं, क्या वो आप लोगों का ही वीडियो है? जी बिल्कुल, हमारी वीडियो है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 25-30 लोग थे, जबकि प्रशासन द्वारा, पंजाब सरकार द्वारा 37 लोगों की लिस्ट जारी की गई है। हमारे भैया जी 10 लोग की बॉडी घर जा चुकी है जी, जी। कल पोस्टमार्टम करवा के जी आज सुबह 1 बजे के करीबन भेज दी गई। 5 लोग अभी आपको मैंने बताया हॉस्पिटल में जी। 15, 2 सुरेश भैया लोग साइड है अपने सिविल हॉस्पिटल मथुरा में हैं। प्रशासन का कहना था कि वो सही हैं, पर वो उनकी लड़की सही थी, जो उनके मदर थे वो सही नहीं थे, उनका रंग चेंज हो रहा अब था। आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? 17 लोग हो गए जी, और बाकी हमारे 6-7 लोग बाहर आ गए हैं जी। प्रधानमंत्री ने 2 लाख रुपए मुआवजा मृतकों को और देखो 50,000। जी, मैं बताता हूँ जी। देखो 2 लाख जो उन्होंने मुआवजा दिया वो छोड़ो, पहली बात ये है जैसे हमारे साथ हुआ किसी के भी साथ हो सकता है। अगर हम 30 लोग थे तो अगर कोई 2 लोग हों तो उसके साथ भी ये हो सकता है ना। हिट के कारण तो कुछ भी गिरेगा ही। तो आप लोगों ने आप लाइव मेरी बात मान रहे हो? ठीक है जी, मेरे पहले बात यही है कि वो वहाँ पर अगर तो काम चल रहा है तो वहाँ पे एंट्री बंद करें। आप लोगों ने दूसरी लाइफ बात- जैकेट नहीं पहनी थी या फिर उस नाविक ने दी थी आपको लाइफ जैकेट? जो लाइफ जैकेट तो पे कोई नहीं मिली लाइफ जैकेट, क्या आप स्टीमर वाले ने दी थी? क्या कह रहा था स्टीमर वाला? कुछ नहीं मिला हमें। नहीं मिला। और वहाँ पर खड़े कोई जो अपने थे नाव वाले 1-2 थे जो हेल्प कर रहे थे, नहीं तो भैया बस राधे राधे ही। क्या आपके साथ कुछ छोटे बच्चे भी थे उसमें? छोटे बच्चे, एक छोटी बच्ची थी बानी, जो अभी सही है, मैंने आपको बताया भी, वो मथुरा सिविल हॉस्पिटल में, पर उनके मदर थोड़ी जी उनकी कंडीशन है, वो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ पे। पर इनके प्रशासन के कहने के अकॉर्डिंग वो सही थे, पर वो सही नहीं थे। क्या हुआ, क्या जब मैंने कल बॉडी पोस्टपोन करवाने के बाद भेज दी तो मैं अपने आश्रम गया जहाँ बस रुकी हुई थी जी। तो मैंने आज सुबह बस 4 बजे। आप क्या इनके क्या आपका जिम्मेदारी थी इसमें? हमारा क्लब था जी, क्लब था? किस क्लब का? बांके बिहारी क्लब जगराऊँ। ठीक है। और मैं सुबह गया आश्रम में तो मैंने दोनों बसें वापस भेजी, तो उस समय मुझे पता लगा अभी बानी और अपना क्या नाम है उनका, पिंकी जो पक्का नाम है शायद, गुड्डा। हाँ, तो वो नहीं है। तो फिर सारा पता करवाने के बाद पता लगा भी वो है, पर इन्होंने उन लिस्ट में उनका नाम नहीं डाला हुआ, समझ लो मेरी बात। पर अभी भी वो हॉस्पिटल में है मथुरा में। ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी। मांग यही है यूपी प्रशासन से, जो हमारे 6 लोग मिसिंग है, कम से कम उनकी बॉडी तो हमें ढूंढ के दो ना। जो 10 लोग हमने ढूंढे हैं वो भी हमने ही ढूंढे और हमने ही उठाए हैं, मैंने खुद उठाए हैं वो बांस के जरिए से। उस समय तक पुलिस या प्रशासन कोई पहुंचा था वहाँ पे? पहले तो आधा पौना घंटा तो आया ही नहीं जी। 108 पे फ़ोन कर हम 112 से फिर बैक कॉल आई, उसके बाद जब आई तो वो साइड पे खड़े रहे। तब तक तो हम 10 बॉडी बाहर निकाल चुके थे। रही बात 6 बॉडी को, तो हमें पता ही नहीं लगा कहाँ गए। 2-4 थे भैया जिसमें से करने वाले, बाकी तो देखो हज़ारों की भीड़ थी, देखने वाले बहुत थे। ठीक है जी, मेरी मांग यही है प्रशासन से, जो हमारे 6 लोग मिस हैं, अगर तो वो सही हैं, किसी हॉस्पिटल में हैं, पहले तो सारे हॉस्पिटल अपने आसपास के हॉस्पिटल में पता कराएं, कहीं एडमिट तो नहीं है। जैसे उनके कहने के अनुसार बानी और वो पिंकी भी सही थी, पर वो सही नहीं थी, वो हॉस्पिटल में थी मथुरा में कल रात से। पहले ये पता करवाएं कि भी किसी हॉस्पिटल में तो नहीं है, अगर हैं तो उनका इलाज करवाया जाए, अगर नहीं है तो उनको ढूंढा जाए, और कम से कम हम उनके घर वालों को उनकी बॉडी तो देना। लास्ट टाइम वो उनको देख तो लें,
और उनके घर वाले भी अभी आए हुए हैं। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि प्योरिटी बेस पर उनको ढूंढा जाए। हमारे जो 6 के 6 लोग हैं। ਅੱਛਾ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ 120 ਬੰਦਾ 2 ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 8 ਬੰਦੇ ਜਗਰਾਓਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਗਰਾਓਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 8 ਹੀ ਜਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਰਾਓਂ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗੱਡੀ 11 ਸੀਟਰ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਡਿਨਰ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ 1 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਭਜਨ ਕੀਤਾ। ਭਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਨ ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਭੂਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੱਸ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਈ, ਉਹ ਅੱਗੂ ਦੀ ਅੱਗੂ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ? 120 ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ 120 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ 30 ਬੰਦੇ ਸੀ। 30 ਤੋਂ 37 ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ, 37 ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ 4 ਉਤਾਰੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਚੋੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਢੋਲਕ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਟਕਰਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਕੀ ਪਤਾ ਦੇਖੋ, ਲੱਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸੱਜੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੱਬੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਦੇਵਰੀਆ ਬਾਬਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਰੋਡ ਰਸਤਾ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬੋਟ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੋਟ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੋਟ ਸਾਡੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ रोकी तो कहता एक बोट आ रही है उसमें आप लोग शिफ्ट हो जाओ। ਅੱਛਾ ਜੀ मैं कहा हम तो फैमिली है, हम तो नहीं शिफ्ट होएंगे। ਹਾਂਜੀ जो भाई जो ये उतरना, ये भी नहीं कह सकते थे कि इनको उतार दो। मैं कहा और कोई उतरना चाहता तो उतर जाए। ਓਕੇ 4 बुजुर्ग उतर गए 65 साल ਦੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜੇ 35 ਹੋਏ ਕਿ 37 ਚ 4 ਉਤਰੇ ਸੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੰਨੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਘੁੰਮ ਆਏ ਹਾਂ। 25 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ। ਜੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 10 ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਏ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 5 ਬਿਠਾ ਲਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਬੈਠੋ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਉਹਨੇ ਬੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਚਲਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੁਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ 4 ਵਾਰੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਪੁਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾव ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਨਾव, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਖਿੱਚਦਾ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੁਲ ਆਪੇ ਖਿਸਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ
ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁੱਲ ਆਇਆ, ਪੁੱਲ ਨੇ ਅੱਧਾ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਨਾव ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਭ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਖੜਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾव ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਲ ਨੇ ਨਾव ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੋਟ ਛੋੜਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੋਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਰੀਲ ਦੇਖੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲੋ, ਹੱਥ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਚਲਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਸ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ। 5 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾव ਟਕਰਾਈ ਹੈ, ਪਰ 6ਵੀਂ ਵਾਰ 'ਚ ਅੱਛਾ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਪੰਟੂਨ ਪੁੱਲ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਖਟ 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 ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਥੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਧਰ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਜਿੱਧਰ ਵਧਣ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਬੋਟਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ। फिर मैनू बोट वाला कहता, माता जी आपके तो सांस चल रहे हैं, आप ठीक हो, इसकी सांस टूट रही है, इसको निकाल लूँ? मैं कि हाँ निकाल ले भाई, अगर मेरी वजह से इसकी जान पहले बचती है तो बचा ले, मेरी जान बचनी होगी तो बच जाएगी, नहीं तो मैं भी चली जाऊँगी। उस लेडी ਨੂੰ मैं क्या तुसी जिसकी सांसें टूट रही हैं उसको निकाल लो बाहर। उन्होंने उन्होंने ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਟੀ ਆਂਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਂਟੀ ਆਂਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸੀ ਜਗਰਾਉਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਈਆ ਭਗਾ ਭਗਾ ਉਧਰ ਭਗਾ ਜਲਦੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ नहीं लग पा रहा ਸੀ। फिर कई जने मैं क्या जैसे मेरे को निकाला है ना लात से पकड़ के, इसकी लातें पकड़ो, ये फिर अपना जोर लगाएगा। फिर उन्होंने 2 जने ने लत्ता चुकी, एक एक ने बाँह फड़ी, वो मुंडा भी आ गया ऊपर। बस बच गया जी। हाँ वो है गया। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੀ ਤੋਂ ਨੇ? ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਸੀ, ਬੈਲ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 8 ਜਣੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹਲੇ 2 ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ 6 ਜਣਿਆਂ ਚੋਂ 4 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ 2 ਲਾਪਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁਣੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ।
ਉਹ ਹੁਣ ਆਏਗੀ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप